बात यह है कि ये हमारी उम्मीद की भी इनकी इंतहा की भी हद है कि जो राजनीतिक दल आरटीआई के तहत कितना चंदा आया, कैसे आया, ये जनता को बताने से कतराते हैं। उन्हीं से हम उम्मीद करते हैं कि वो काला धन वापस ले आएंगे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। तो हम प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम हैं, सीपीएम नेता, विश्वजीत भट्टाचार्य साहब हैं स्तंभकार, डॉक्टर संबित पात्रा हैं बीजेपी प्रवक्ता, अरविंद विरमानी जी हैं पूर्व चीफ आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, और पीएल पुनिया साहब हैं राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के। संबित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सब आपने वही कहा लगभग सरकार की तरफ से जो बहुत दिनों से कहा जा रहा था, तो क्या आपने इस बहस के जरिए 100 दिन 200 दिन कितना लाख करोड़ है, इससे अब छुट्टी पा ली आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज जो स्थापित हुआ, संसद में जिस प्रकार से डिबेट हुआ, इससे स्थापित यही हुआ कि हम डिबेट्स और डिस्कशन से बिल्कुल नहीं भागेंगे। आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम उसका जवाब भी देंगे और सटीक जवाब देंगे। देखिए, जहां तक ये 100 दिन 200 दिन 3 लाख 15 लाख ये सब का विषय है, मैं पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। आज वेंकैया जी ने भी पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि बार बार ये पूछा जाता है तो एक बार ही पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ दिया जाए, और ये आप मुझे अलाउ भी करेंगे। 3-4 लाइन ही है। ब्लैक मनी के ऊपर पार्टी कहती है, बाय मिनिमाइजिंग द स्कोप ऑफ करप्शन वी विल एंश्योर मिनिमाइजेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। बीजेपी इज कमिटेड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डाउन एंड ब्रिंगिंग ब्लैक मनी स्टैश्ड इन फॉरेन बैंक्स एंड ऑफशोर अकाउंट। आगे जो अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, 3 लाइन है। एक कि हम जो भी नया कानून बनाना है वो नया कानून एनेक्ट करेंगे ताकि पैसा वापस आ जाए, और जो पैसा हिंदुस्तान का है किसी भी कीमत पे उस पैसे को हम हिंदुस्तान वापस लाएंगे। तो आज भी हम उसी स्टैंड पे कायम है। देखिए, सीताराम येचुरी ने, आपने एक बयान तो दिया, सीताराम येचुरी ने इसको भी कोट किया है। ये 18 जनवरी 2014 की आपकी नेशनल काउंसिल में कही गई है। वो ये कह रहे हैं कि 2011 में आपके पार्टी प्रेसिडेंट जो राजनाथ सिंह है वो कह रहे हैं कि अगर नाम बताने में स्विस बैंक में किसके नाम हैं, अगर कोई भी इसमें कोताही बरती गई तो उनकी निष्ठा जो लोक सरकार में है उस पर संदेह होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कोट सीताराम येचुरी ने कुल मिला के किए हैं। मुझे ये बताइए कि ये ठीक है, आपने जो जवाब दे दिया होगा वो विपक्ष के लोग कहेंगे, हम नहीं चाहते कि जो संसद में हुआ वही बात बार बार दोहराई जाए। कितना काला धन है ये कुछ बताया गया, कुछ रिवाइज हुआ है एस्टिमेट आप लोगों के हिसाब से? देखिए, क्योंकि मैं अखबार में तो बहुत सारा चीज, अब वो रामदेव वाला एस्टिमेट, आपका एस्टिमेट और सरकार का मिला के अडवाणी जी का एस्टिमेट, अडवाणी जी का, इसका कोई एवरेज अब नया निकला है? देखिए, मुझे लगता है बड़े मैच्योरिटी के साथ और खुलेपन के साथ मैं यहाँ विषय रखूं। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से जब हम ऑपोजिशन में थे, आज कंटेंशन का विषय यही है कि उस समय तो हम कुछ रकम बता रहे थे, आज मन की बात में हम क्यों रकम नहीं बता रहे हैं, यही है ना सवाल। मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, जब ऑपोजिशन में थे, हमने आज वेंकैया नायडू जी ने भी वो तो कुछ निकाला, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, ये बड़ा सीरियसनेस का विषय है। देखिए, 25 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने खुद सदन के फ्लोर पे खड़े होकर यात्रा निकाले थे 2-2 नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत संजीदगी के साथ इस विषय को रख रहा हूं साहब। आप देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर, पुरानी बात मत, अब कोई नया जेटली जी ने आप लोगों को बताया है कि भाई उतना नहीं है, 25 लाख करोड़ नहीं है, 5 लाख करोड़। देखिए, ऐसा कुछ पता है? ये है कि एक सेकंड, सलीम पुरानी बात तो नहीं, सलीम साहब, आप पुरानी बात नहीं है तो फिर छोड़ते हैं। नहीं, क्यों छोड़ते? आपने एक सेकंड, अच्छा सलीम साहब छोड़ दीजिए, तो फिर इसमें समय चला जाता है। एपी सिंह साहब, कोई एपी सिंह साहब यूं ही नहीं थे, वो सीबीआई के डायरेक्टर थे। और जब सदन के पटल पे खड़े होकर एक वक्तव्य को रख रहे हैं जिसमें उन्होंने एक रकम कोट किया है, वो सीबीआई, वो भी इंटरपोल के विषय में जब बात कर रहे हैं तब रख रहे हैं, तो हमने उस रकम को उस समय मान के उसको एक आगे बढ़ाया। मगर जब हम आज सरकार में और प्रधान, उन्होंने 500 बिलियन डॉलर्स, उन्होंने तो चलिए 1 लाख रुपया जनधन में आपने इंश्योरेंस के रूप में दे दिया, अब बचा 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया कैसे देंगे? देखिए रवीश जी, मुझे लगता है आपकी मदद कर दी मैंने, तो 1 लाख का तो हिसाब। देखिए, अगर ऐसे, अगर एक कहते ना प्यूराइल डिस्कशन, मुझे बताइए, बचकाने का डिस्कशन होना है तो मैं भी बचकाने का उत्तर दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अब कोई ऐसा एस्टिमेट है आपके पास, है या नहीं है? उसको सिंपल सा जवाब है, एस्टिमेट होने के प्रोसेस में है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भरोसा रखिए, ये मेरा प्रायोरिटी है कि किसी भी कीमत पे काला धन वापस आएगा, और हम इस पे त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं, तो कार्यवाही में ही कितना रकम है ये भी पता लगाना काम है। सलीम साहब, देखिए, एक तो क्वांटम कौन सा सवाल था, ठीक है, आपको जो कहना कह लीजिए, जो इस बहस का, ये कांग्रेस बीजेपी इन्होंने, उनका अब जनता समझ गई है कि जो ये कह रहे थे पहले वो अब कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है वो अब ये कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, कार्रवाई इनके समय ज्यादा होगी तो कांग्रेस वाले भी गिना देंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूं वो कौन से जवाब थे, सवाल थे
जिसका जवाब नहीं मिला मैंने इन तमाम रूटीन के आश्वासनों के मैं खुद आज लोकसभा में भी बहस में हिस्सा लिया और ये पूछा भी और जवाब नहीं आया। एक तो ये गिना रहा है कि हमने 100 दिन में ये नहीं कहे थे कि पैसा वापस लाएंगे, और ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने मोदी जी के भाषण में 14 लाख 15 लाख रुपए, अब सबके खाते में कुछ नहीं आ जाएगा 14-15 लाख, अब 3 लाख के वो 14-15 लाख के, जो कहते हैं तो करते हैं, इसका मतलब है मैनिफेस्टो सच कहती है और जो भाषण है वो सच नहीं है, ये माना गया। एक ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि हमने कार्रवाई करेंगे, ये कहा था, पैसा वापस नहीं लेंगे। तो उसी कार्रवाई पे आप बताइए कि वो उन्होंने कहा कि एसआईटी कायम किए हम। एक आपको मालूम है शारदा जो स्कैम हो रहा है बंगाल में, तो ममता बनर्जी भी पिछले 13 साल से यही कह रही थी कि हमने एसआईटी बना दिए, दोनों एसआईटी एक नहीं है, ठीक है, तो एसआईटी बना देना ही मतलब सत्य में पहुंच जाना नहीं है और रुपया वापस जाना भी नहीं है। दूसरी बात है एसआईटी सरकार ने नहीं बनाई, 23 मई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं 23 मई को, ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूं, अल्टीमेटम दी थी सुप्रीम कोर्ट कि 15 दिन के अंदर एसआईटी बनाओ, क्योंकि पुरानी सरकार वो एसआईटी नहीं बनाना चाह रही थी और वही पुरानी याचिका यही सरकार भी यही देने चाह रही थी। आपने देखा था नाम देने के बारे में, आपने देखा खुद तर्क वही प्रणब मुखर्जी जो कहते सरकार पार्टी इधर से उधर होती है लेकिन सरकार की बात इधर से उधर नहीं होती। मैं एक 100 दिन का चले, एक रैशनल होते हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, ठीक है उन्होंने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, अब उसका सोशल मीडिया में काफी इंतजाम हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अरुण जेटली ने एसआईटी के अलावा भी बहुत सारा चीज बताया कि हम स्विस गवर्नमेंट के साथ ये बात कर रहे हैं और जो संधियां हैं वो कर रहे हैं, तो क्या वो काफी नहीं है ये समझने के लिए? क्यों काफी नहीं है आपके हिसाब से ये समझने के लिए कि वो प्रयास कर रहे हैं? यही कारण है, अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो क्या किसी सरकार को ये वक्त नहीं दिया जाना चाहिए? यही कारण है कि हम आज विपक्ष अरुण जी के भाषण को पूरा नहीं सुने, राज्यसभा में सुने, लेकिन हमने वॉकआउट कर गए। क्यों कर गए कि वही रिपीटेटिव बात हो रही है। सवाल ये है कि आज डिस्कशन था लोकसभा में कि टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस, पैसा वापस ले आने का जो तरीका है उसको एक्सपेडाइट करने का, पिछले 6 महीने में ये नहीं देखने को मिला कि सरकार इसे एक्सपेडाइट कर रही है। वो जो स्विट्जरलैंड ऑफिसर को भेजा गया, उसके साथ जो उन्होंने 3-4 चीजें गिनाई, जो 2011 से G20 में प्रधानमंत्री कांग्रेस ने और एनडीए ने जो कहे एक थे, एजेंडा अब ये बात साफ है कि ठीक है अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं वो अड़चन में हैं, है ना? मैं ये बात आज मैं भी ये रखा, अड़चन को हम समझते हैं एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। तो क्या सरकार जब ये विपक्ष में थे मोदी जी, ये तो विजनरी लीडर हैं, तो ये अड़चनें है, ये राजनाथ सिंह को, अरुण जेटली को और मोदी जी को मालूम नहीं था। इसका मतलब वो जानबूझकर के जनता को गुमराह किए, वरना उनको मालूम होना चाहिए कानून का प्रावधान किया। जो 20 साल की विजन बता रहे हैं वो 20 दिन बाद क्या होने वाला उसको नहीं मालूम था। इसका मतलब है आप ये भी एक भ्रष्टाचार है। आप अगर असत्य कहेंगे, सत्य के लिए कुछ नहीं छोड़ा सकता, यहाँ देखा सत्या के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ठीक है, अभी लोग पकड़ा गया। इसका उत्तर दे दूं आप अगर कहें तो संक्षेप में। अच्छा, ये वाला पॉइंट का नहीं, सबसे पहले कि प्रधानमंत्री ने कुछ भाषण दिया और 15 लाख 12 लाख ये क्लैरिफाई करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बार बार ये विषय उठ रहा है। इसका वीडियो है, मैं वीडियो भी सुना हूँ, पूरा बात अभी तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वीडियो मैंने सुना है। प्रधानमंत्री ने एक आंकलन बनाया, जो मैंने अभी रकम रखा था उस पर एक आंकलन बनाया कि इस पे बहुत सारी चिंताएं की गई है। तो क्यों बनाया? उन्होंने एक डायरेक्टर के बाद एक सेकेंड, इतना रकम है, अगर स्वाभाविक रूप से इतना रकम है तो क्या ये रकम हिंदुस्तान वापस नहीं आना चाहिए? और रवीश जी आप भी मानेंगे कि 2009 से जब यह विषय ही विषय नहीं था, इस विषय को हिंदुस्तान में लाने वाला कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले से। सलीम साहब मैंने आपको इंटरप्ट किया क्या एक सेकंड के लिए? 1974 में वांचू कमेटी बनी थी। सलीम साहब भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले मैं किसी को भी इंटरप्ट कर रहा था। देखिए मुझे लगता है असत्य नहीं, रवीश जी ये रहने दीजिए, नहीं जाना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं मैं उस पर जाना कि वो अब विश्वसनीय है कि नहीं। इनसे तो नहीं पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हैं, आप मुझसे पूरा बताइए, आप उसका जवाब दीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषण में एक पूरा खाका रखा, स्वाभाविक रूप से जो टास्क फोर्स इत्यादि देश में विशिष्ट लोग हैं, उन्होंने जो रकम कहा उस रकम के ऊपर एक खाका रखा गया, जागृत लोगों को किया गया। मगर एज अ प्रधानमंत्री जब कमान उनके हाथ में है, बागडोर उनके पास है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत अनिवार्य है कि एक बहुत रेस्पॉन्सिव रकम कोट करना पड़ेगा। आकलन तो बता ही सकते थे कि इतना काला धन है, 4 लाख करोड़ नहीं है, जो 60 वर्षों में कैलकुलेट नहीं हो पाया वो जरूर होगा। 60 वर्षों में ही कैलकुलेट है, ये हिंदुस्तान का कैलकुलेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का कैलकुलेशन। आप ये कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी, वो एपी सिंह डायरेक्टर जो सीबीआई के हैं उनके बात पर भरोसा करके नहीं करना चाहिए। का काम होता है कि जिन विषयों पर कार्यवाही नहीं हो रही है, जिन विषयों पे पब्लिक मूड है, उसको जागृत करके पब्लिक में जागरण करना। पुनिया साहब, मैं आ रहा हूं विश्वजीत में। पुनिया साहब एक बात बताइए कि अब आप भी देख लिए कि सरकार में थे तो क्या मजबूरियां थी, अब विपक्ष में रह के भी आप देख रहे हैं कि नई सरकार की क्या मजबूरियां हैं। जब आप ये समझते हैं
तो फिर अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में या प्रतिक्रिया में आप इस सरकार को मौका क्यों नहीं देते? आपकी या फिर जो जेटली साहब कर रहे हैं, कम से कम उसी में आपको भरोसा होता कि हाँ ये किया जा रहा है। कुछ तो वो कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि हाँ ये किया जा रहा है, तो अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना कि दोनों आप दो अलग अलग समय में एक ही बात कह रहे थे, तो आप दोनों भाई भाई हैं इस मामले में। देखिए, वो जो कर रहे हैं वो कोई साफ सामने नजर नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, बार बार कहा जा रहा है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, तो अभी 92 कंट्रीज के साथ 92 देशों के साथ संधि है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। और उसमें एनडीए की सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उनके दौरान कार्यकाल में 17 देशों के साथ संधि हुई, जिसमें स्विट्जरलैंड की भी उसमें संशोधन वाली संधि थी। तो ये सब इनको जानकारी थी कि इसकी क्या प्रक्रिया है। और जब बयान दे रहे थे चुनाव से जस्ट पहले, तो ये जिम्मेवारी इनके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार में रह के इनको जानकारी है कि इसके बारे में क्या है। अब मैं ये बात करना चाहता हूं, आप बार बार कह रहे हैं कि साहब वो एपी सिंह साहब ने एक फिगर दे दी थी और इस वजह से वो कर दिया था। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप उसके आधार पर, जो सूचना के आधार पर, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर आप टैक्स वसूल करते हैं करके और या प्रोसिक्यूशन करते हैं, कौन सा स्टेप इन्होंने उठाया किसी से संधि की कि इन पैसे को हम वापस हिंदुस्तान में लाएंगे? ऐसा तो कोई भी संधि इन्होंने नहीं की। ये बता दें, अगर स्टेप उठाया हो, एक नए पैसे का अगर उस पर कार्रवाई हुई हो कि बाहर जो पैसा हिंदुस्तान का है काला धन मान लिया जाए, तो उसको वापस लेके हिंदुस्तान में आएंगे ताकि वो गरीबों में बांट देंगे 15-15 लाख के हिसाब से, नहीं तो 2-2 लाख 3-3 लाख के हिसाब से आ जाएगा। तो वो कोई प्रोसेस इन्होंने नहीं शुरू किया। तो जो बात हो रही थी, जो बात हो रही थी कि काला धन वापिस हिंदुस्तान में लेके आए थे, वो टोटली फर्जी है, उसमें कोई आधार नहीं है। उसके आधार पर कोई कार्रवाई हिंदुस्तान की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। शांत तो हो जाए तभी तो बताऊंगा। एक कदम गिना दे, बाकी छोड़ दीजिएगा। एक कदम गिना दीजिए कि जिसमें काला धन इतना है और लाने के लिए तैयारी हो रही है। देखिए, पहली बात है, 2.5 वर्षों तक सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रही थी, रिव्यू पिटीशन तक डाल रही थी, इसलिए उनको 44 सीट आई। और आप तो 100 दिन में करने वाले थे, इसलिए आप अपनी बात एक सेकंड 2.5 वर्षों तक नहीं कर रहे थे, रिव्यू पिटीशन कर रहे थे, 2.5 दिनों में हमने एसआईटी बनाया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, इतने वर्षों तक अ रिलेक्टेंट कंट्री स्विट्जरलैंड टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन देने से बिल्कुल इनकार कर रही वो थी। देखिए, वो समझौते में जेटली साहब ये भी बता रहे हैं कि जब हम एविडेंस देंगे तो वो कुछ बताएंगे, है ना? ये जो 600 ऑटोमेटिक वाला, उसमें बाद में आपको समझना पड़ेगा। हम एविडेंस क्या देखिए, जब मेरी बोलने की बारी आती है सब बीच में आ जाते हैं, तब सच्चाई को रोकने का प्रयास। नहीं, सच्चाई क्यों बोलने दीजिए, सच्चाई अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। मुझे बिल्कुल मेरे साथ है सच्चाई, इसीलिए मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं। आप देखिए जो 600 नाम आए हुए हैं, चोरी के नाम है भले ही वो, जो नाम आए हुए यही तो हमारे पास है। पहले स्विट्जरलैंड 6 महीने में कोई नया नाम नहीं मिला आप लोगों को। सुनिए तो सही बात। एक सेकंड पुनिया साहब, ये जो 600 नाम है, पहले स्विट्जरलैंड बोल रही थी हम इस पे कोई एविडेंस नहीं देंगे क्योंकि तो चोरी के नाम है, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार ने जो दखल उठाया है, कदम लिया है, ट्रीटी साइन किया, उसके कारण स्विट्जरलैंड बोल रही है आप नाम दीजिए, इस पर हम एविडेंस देंगे आपको जो हमारे देश में है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये मानिए। और कानूनी कार्रवाई, इसके अलावा भी तो कोई केस आपने किया होगा ना। 6 महीने में 60 वर्ष का काम कर रहे हैं, कोई केस तो किसी को पकड़ा होगा। यही बता देते कि इसे 627 के अलावा भी आपने किसी को पकड़ा है। 627 के अलावा 627 के अलावा भी इसी के लिए तो संधि साइन किए जा रहे हैं। नहीं, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, पुनिया साहब बोल लीजिए सर। देखिए, अगर मान लिया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हो जाए, तो इनके प्राविधान के हिसाब से टैक्स वसूल करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे। कौन सा ऐसा प्राविधान है जिसमें आपने किया है जिससे वो धन वापिस आएगा, पूरा धन वापिस आएगा? ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। तो ये आप बात करें घुमा फिरा के, जो एसआईटी की बार बार बात जो आप लोग करते हैं, उसके बारे में हम बता दें। देखिए कि यूपीएस सरकार में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नई सरकार बनने वाली है, नई सरकार बनने वाली है। वित्त मंत्री कह रहे हैं, है ना? जी हाँ। सीताराम येचुरी ने कहा है कि ये जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, जिसके सहारे लेके बहुत दलीलें दी गई, दरअसल वो एक फ्रॉड है। वो कैपिटल गेन टैक्स पे भी एक तरह से रियायत देता है और दोनों देशों में एक वो दूसरा उसका मकसद है, इसमें घसीटा जा रहा है, जो अदालत में भी ये दलील नहीं टिकी। जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी जवाब मिला
उस जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं कि हाँ ये 3-4 ऐसे स्टेप हैं जो सही दिशा में ये काम कर रहे हैं? भले वक्त लग जाए, आप छोड़ दीजिए 100 दिन वाला, अब उसका क्या हुआ, या उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे को टाल दिया, कालीन के भीतर छिपा दिया, जिसपे वो बोल नहीं रहा, जिससे आपको उनकी ईमानदारी या निष्ठा पे शक है? रवीश जी, ये टालने वाली ही बात है। हाँ विश्वजीत, ये सारा मुद्दा जो संसद में चल रही है, इतना इसका लेवल मेरा हिसाब से इतना निम्न लेवल है, क्योंकि बेसिक इशू जो है पुनिया साहब ने अभी जो बताए, वापस लाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप $1 आप ला नहीं सकते। काला धन वापस लाने का मतलब यह नहीं है कि इंडियन रुपी ले आए, स्विस बैंक में कोई रुपी नहीं रखता है। और काला धन वापस लाने का मतलब है $, स्विस फ्रैंक, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो। रवीश जी, इसमें इनकम टैक्स का पावर इज 0। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप सुनिए प्लीज, मैंने बोलने दीजिए। हमारे देश की जनता को यह जानना बहुत ही जरूरी है। $1 काला धन नहीं आएगा। और ये पार्लियामेंट में डिबेट क्या चल रहा है? ये डिबेट क्या चल रहा है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में कांग्रेस बोलिए, बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, कोई ये मुद्दा उठा नहीं सकता। आप काला धन वापस नहीं ला सकते, आपको उसका लिए कानून का संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए ये लोग पूछ रहे हैं कि ला देंगे, इन्होंने कहा था कि हम ला देंगे। मेरा ये कह रहे हैं कि कानून में बदलाव गुमराह किया जा रहा है। बैंकिंग सीक्रेसी का एरा अब चला गया है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। बैंकिंग सीक्रेसी हो, आपको चाहे सारा दुनिया के इंफॉर्मेशन में मिल जाए, लेकिन आप काला धन जब तक न हिंदुस्तान का कानून जब तक आप संशोधन नहीं करेंगे, हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपको पता है क्या क्या वहां पर ऑफेंस है? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग होता है? फॉरेन एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, टैक्स इवेशन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। और पार्टिसिपेटरी नोट से काला धन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आ रहा है। आप जब एक बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, जो गरीब लेफ्ट ने कहा है कि ऑन रिकॉर्ड उनकी पार्टी मांग करती है, जो 5 ने कहा है कि पार्टिसिपेटरी नोट लेवल करते हैं। बिरमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक सेकंड, आपने ये सारे राजनीतिक पक्ष सुन लिए, ठीक है, इसमें एक पक्ष गलत लगता है, एक पक्ष सही लगता है। मुझे आप ये बताइए कि जो हिंदुस्तान में, अरुण कुमार ने हिंदू में लेख लिखा था कि 90% काला धन तो यहां है, ठीक है, ये जो सारे जवाब मिल रहे थे वित्त मंत्री की तरफ से या विपक्ष की तरफ से सुझाव दिए जा रहे थे, क्या आपको उन सुझावों या जवाबों में वो तत्व नजर आया कि जो हिंदुस्तान के भीतर 90% काला धन है उसको निकालने की भी कोई बात हो रही है, या उसको निकालने में बहुत सारी कानूनी अंतर्राष्ट्रीय संधियां अड़चन पैदा कर रही हैं? देखिए, एक तो ये जो नंबर्स हैं कई बार ही देखे हैं, ये जो नंबर्स बनाता है उसका इंसेंटिव होता है कि जितना बड़ा नंबर बने उतना अच्छा है। मुझे याद है 1991 में एक एमनेस्टी स्कीम बनाई थी, और उस एमनेस्टी में कई लोगों ने बड़े बड़े एस्टिमेट दिए थे। अब मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, पर उस जो एस्टिमेट्स थे उससे तकरीबन 1/10 भी नहीं आया था। पर एमनेस्टी में वो एक्चुअल डॉलर्स उनको रिमिट करे थे और एमनेस्टी के अंडर वो आए थे। तो एक तो ये बात है, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत वेग हैं, ये बहुत मुश्किल हैं एस्टिमेट करने। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन, क्लियरली ये सबको, जो हम करप्शन को स्टडी कर रहे हैं कितनी देर से, तो एक चीज़ है कि ये टैक्स एवेजन से जो काला धन बनता है, ये टैक्स एवेजन से प्रोपोर्शन कम होता गया है, करप्शन का बढ़ता गया है। तो मच लार्जर प्रोपोर्शन, अब आज कंपेयर करें से 20 साल पहले, तो मच लार्जर प्रोपोर्शन इज नाउ कमिंग फ्रॉम करप्शन। और तीसरी बात है कि ऑब्वियस, करप्शन। और सबसे कन्वीनियंट मेथड जो हमें सबको पता है, अगेन हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, बात करते हैं, वो है लैंड में। तो ज्यादातर जो करप्शन होती है और सारी अक्रॉस द बोर्ड होती है। कई लोग समझते हैं कि खाली जो बड़े अमीर हैं वो कर रहे हैं करप्शन। करप्शन छोटे से लेके ऊपर तक हो रही है। तो कन्वीनियंट यही होता है कि लैंड खरीद लो। तो लॉट ऑफ द ब्लैक मनी ऑफ कोर्स इज इन लैंड।
तो उसके लिए लैंड लॉज, लैंड पॉलिसी, कई चीजें सुधारनी पड़ेगी अगर उसका कुछ करना है। विरवानी साहब, मेरा यही सवाल था आपसे कि इन सब संदर्भों में क्या आपको लगा कि सरकार इस पहलू में कुछ अपनी इच्छा जता रही है या पहल कर रही है? आज जवाब ना दिया हो, लेकिन पिछले 6 महीने में कोई कदम उठाया हो, उन सब के को याद करते हुए आप बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत पॉलिटिक्स मैं सुन रहा हूँ 25 मिनट से, तो ये पॉलिटिक्स की चीज़ों में तो मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता। पर मेरा पॉइंट जो है कि ये इसकी बात करनी ज़्यादा आसान है, एक्चुअली जो उसको लाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ एमनेस्टी में नहीं आया तो जाको उसको इन्वेस्टिगेट करना, उससे लाना, क्योंकि वो लोगों के नाम पे है, वहां पे लीगल प्रोसेस करने पड़ेंगे। हाँ, वॉलंटरी डिस्क्लोजर में तो लोग ले आए और यहाँ रख दिया। तो फिर इस अगर वहां पे लोगों के बैंक अकाउंट है, वो ऐसे ही थोड़ी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे।